हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम हरीश है और आप सबका करियर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो भी ट्रिक्स के साथ मैं आपको बताऊंगा आज। ठीक है, तो स्क्वायर रूट की ट्रिक्स सीखने के लिए सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर कितना होता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। हमें मालूम चल गया भाई ये होता है। तो सबसे पहले है हमें पता है भाई 5 का स्क्वायर रूट, जो मान लो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 होता है। हमें इजी नंबर तो पता है, लेकिन हमें जो बड़े बड़े नंबर आते हैं उसका नहीं पता। तो हम उसको कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले मैं सिंपल सा नंबर ले लेता हूँ, जैसे कि मान लो 484। इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? हमें अगर हमें याद होगा तो पता होगा, अगर नहीं पता हो तो हम उसको कैसे फाइंड करते हैं, ट्रिक्स के साथ देखते हैं ज़रा। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं इसके अंदर, जो ये नंबर है पीछे से हमें देखना है, 2 2 का पेयर बनाना है, यानी 2 नंबर का पेयर, एक ये हो गया। इसके साथ कोई नंबर था नहीं तो सिंगल नंबर का पेयर हो गया। ठीक है, जो एंड बचेगा उसको सिंगल रख लेंगे, बाकी का 2 2 का पेयर, 2 2 नंबर का पेयर बनाते रहेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें देखना है जो पहले पेयर का जो नंबर है, लास्ट का जो यूनिट है 4, ये 4 कहाँ कहाँ आ रहा है। इसके 4 एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अब ये 4 एक तो 2 में आ रहा है और एक 4 किस में आ रहा है, 8 में। ठीक है, यानी कि जो ये इस पेयर का जो नंबर होगा या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, अब इस पेयर का देखना है हमें, इस पेयर में 4, अभी 4 भाई या तो इसका स्क्वायर है रूट इसके बराबर हो या इससे कम हो, हम इन दोनों में से को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करें, 4 का स्क्वायर किस में आ रहा है भाई, 2 में। ये तो एग्जैक्टली आ रहा है, यानी इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 2। तो पहला नंबर आ गया हमारे पे 2। अब हमें देखना है भाई इस 2 के साथ इन दोनों में से कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इस 2 का जो अगला नंबर है क्या होता है, 3 होता है। उस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, अब हमको क्या करना, लास्ट स्टेप, इसमें हम क्या करना है, जो ये 4 है, ये 4 देखना है जो ये आया नंबर इससे बड़ा है कि छोटा है। ये 4 इस नंबर से बड़ा है कि छोटा है, ऑब्वियसली छोटा है। तो इन दोनों में से हमें छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है, 2, तो हमें छोटा नंबर इसके साथ लिख देना है, यानी कि 22 का ये स्क्वायर रूट है। समझ में आया? चलिए आपको एक चीज़ और करके दिखाता हूँ मैं, एक क्वेश्चन और कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, चलो ये करते हैं, 784 करोगे? चलो देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, पीछे से पेयर, 2 नंबर का पेयर, एक तो ये हो गया और एक सिंगल नंबर का पेयर। ठीक है, अब ये 4 है, ये 4 कहाँ का आ रहा है, पहले भी इसमें आया था 2 में और 8 में। तो यानी कि जो इस वाले पेयर का नंबर या तो 2 होगा या तो 8 होगा। ठीक है, अब इस वाले नंबर का देखना है, अब ये 7 जो है, ये 7 कहाँ, किसके स्क्वायर के बराबर या उससे कम आ रहा है या किसके बीच में आ रहा है। अब देखते हैं 7 किस किस के बीच में आ रहा है, इसके और इसके बीच में आ रहा है 7। ठीक है, अब 7 इसके बीच में आ रहा है ना, तो 7 इससे कम वाला नंबर ले लेंगे, यानी कि 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2, यानी पहला नंबर आ गया हमारे पे 2। अब इस 2 के साथ इन दोनों से कौन सा नंबर आएगा हमें वो देखना है। तो कैसे पता लगेगा कि मैंने जस्ट में बताया था, इस 2 का जो अगला नंबर कितना होता है, 3, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6, मल्टीप्लाई करने पर 6 आ गया। अब हमें ये नंबर देखना है, जो ये नंबर है इससे बड़ा है कि छोटा है, दिख रहा है सामने, बड़ा है। तो यानी कि इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 8, यानी कि इसके साथ हम 8 लिख देंगे। तो ये हमारा आ गया 28 का रूट। ठीक है, आप इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको और क्वेश्चंस कराता हूँ इसके जैसे कि मान लो और क्वेश्चंस लेते हैं, 36 12 9 6, इसका देखना भाई स्क्वायर रूट कितना होगा। इसका स्क्वायर रूट कैसे पता लगाएंगे हम, पीछे से वही, जैसे मैंने पीछे से 2 नंबर का पेयर, एक इस नंबर का पेयर। ठीक है, ऐसे कर लिया हमने। अब देखना भाई ये 6 है, इस नंबर का पेयर का जो 6 है, ये 6 कहाँ कहाँ आ रहा है, 6 एक तो यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है। किस में आ रहा है, एक तो 6
इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है, यानी 4 में और 6 में, यानी कि इन दोनों में से कोई एक नंबर होगा जो इसके प्लेस पे आएगा। अभी 12 देखना है, पहला नंबर का देखना है। अभी 12 किसके किसके बीच में आ रहा है, इसके और इसके बीच में आ रहा है 12, ठीक है। 12 इन दोनों के बीच में आ रहा है ना, तो कम वाला नंबर ले लेगा, यानी 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3। तो पहला नंबर आ गया हमारे पे 3। अब इन दोनों में कैसे फाइंड करना था वो मैंने बताया था पहले, कैसे करेगी, 3 को अगले नंबर से क्या होता है इसका मल्टीप्लाई, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर देगी, कितना आ जाएगा 12। अब हमें देखना है जो ये 12 है इसके बड़ा है, छोटा है, बड़ा है या बराबर है, ये तो इसके इक्वल आ रहा है। अब इक्वल आता तो यानी कि हम समझ लेते हैं कि बड़ा नंबर है, यानी कि 6, ये 36 का रूट है, ठीक है। बराबर आए तो ज़्यादा नंबर लेना है, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको और क्वेश्चंस करा देता हूँ इसके, ऐसी क्या बात है। चलिए एक नंबर और लेते हैं, ये देख लेते हैं, ये किसका स्क्वायर रूट होता है, बता पाएंगे आप। चलिए ये वाला करते हैं, पीछे से 2 नंबर का पेयर, इधर से भी 2 नंबर का पेयर। अब ये इसमें देखना, इस पेयर का जो 1 है ये किस किस में आ रहा है, एक तो 1 में आ रहा है और एक 9 में आ रहा है, यानी कि 1 और 9। ये 1 9 कहाँ से लगाया हमने, 1 का स्क्वायर रूट 1 और इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 9, ठीक है। इसका तो ये दोनों हो गया। अब इस पेयर का देखना है हमें, इस पेयर का देखना 16 भाई देखना किसके बीच में आ रहा है, बराबर आ रहा है, 16 भाई इसका आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या ले रहे हैं 4, पहला नंबर आ गया हमारे पे 4। अब इन दोनों में से निकालने के लिए माने इन दोनों के साथ इसके साथ इन दोनों में से कौन सा नंबर आएगा वो कैसे फाइंड करेंगे, हमें देखना पड़ेगा इस 4 का अगला नंबर कितना होता है 5, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे कितना आएगा 20। अब हमें देखना है जो ये 16 है इस 20 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है, तो इन दोनों में से हम छोटा नंबर ले लेंगे, यानी 41 का रूट है ये, ठीक है। और क्वेश्चन ले लेते हैं, समझ में आया बच्चों। ऐसी ट्रिक्स मैं आपको और बताता रहूँगा। जरा करके दिखाओ मुझे फटाफट, 1 मिनट के अंदर फटाफट, फिर मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और दूंगा होमवर्क के तौर पे। इसके बाद मैं आपको एक टॉपिक और बताऊंगा इसी में ही, कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर रूट वाले हैं। अगर मान लो जो इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं, जैसे कि मान लो हमें पता है 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6, हमें इसका तो पता है, लेकिन 38 का क्या, 38 का स्क्वायर रूट कितना होता है हमें ये तो नहीं पता। तो ऐसे नंबर को कैसे फाइंड करते हैं वो मैं करना बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले ये सॉल्व करो, आपके पास 1 मिनट है, जल्दी फटाफट करिए। तो चलिए देखते हैं किस चीज़ का आंसर ठीक है, मेरे को कमेंट में बताना। अब इस पेयर का मैंने 2 पेयर बना दिए, इसका एक इसका। अब इस 6 है, 6 किस किस में आ रहा है, एक तो 4 में आ रहा है और एक 6 में आ रहा है, ठीक है। कैसे निकाला पता लग गया ना, 4 और 6 में ये वाला 6 आ रहा है। अब इस 57 का देखना, 57 किस किस के बीच में आ रहा है, 57 इसके और इसके बीच में आ रहा है, ठीक है। अब इसके बीच में आ रहा तो कम वाला ले लेगा, यानी 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, यानी पहला नंबर आ गया हमारे पे 7। अब इस 7 के साथ इन दोनों में कौन सा नंबर आएगा वो फाइंड करना है हमें। तो कैसे करते थे, इस 7 का अगला नंबर कितना होता है 8, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 8 जा 56। अब ये 57 इस 56 से बड़ा है छोटा है, बड़ा है, तो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है 6, तो 6 इसके साथ लिख देंगे, तो यानी कि 76 का स्क्वायर रूट है ये, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन आपको एक होमवर्क के लिए देता हूँ, आप इसको होमवर्क में करना, इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। तो लिखिए क्वेश्चंस इसका, मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना, ठीक है। चलिए इसके बाद मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, जो इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं, ये तो परफेक्ट स्क्वायर रूट वाले हैं। अब जो इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं उसको कैसे फाइंड करते हैं, हमें पता है 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6, लेकिन 38 का तो नहीं पता ना हमें, इस 38 को कैसे फाइंड करेंगे, तो देखते हैं ज़रा। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो 38 है इसके नियर बाय,
इसके नियर बाय स्क्वायर रूट कौन सा है, किसके बीच में आ रहा है, 38, इसके और इसके बीच में आ रहा है 38, ठीक है। तो हमें कम वाला ले लेना है, यानी कि 6 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 38 इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो कम वाला नंबर ले लेना है 6। उसके बाद हमें क्या करना है भाई, जो 6 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 36, ठीक है। अब इस 38 में से 36 घटा देगी, कितना बचा, 2। माइनस करने पे जो 6 का जो स्क्वायर था 36, इस 38 में से घटा देंगे 2 आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है, जो पहला नंबर था ये पॉइंट जो 6 था, इस 6 का डबल करेंगे, यानी कि क्या करेंगे, डबल, यानी कि 6 2 जा 12, 6 2 जा कितना होता है 12। अब इस 2 को 12 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पे, 1/6। इसको पॉइंट में रख लेंगे, कितना आएगा, पॉइंट कितना आएगा जल्दी बताओ, 1 और 6, ठीक है। इसका यही आ रहा है, तो क्या करेंगे हम, जो 0.16 है तो इसके लिए 0.16, यानी कि इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, 38 का 6.16, ठीक है। कैसा लगा आपको, चलिए आपको और क्वेश्चन बताता हूँ, समझ में आया वाला, नहीं आया, चलो और कर बताता हूँ आपको, क्लियर हो जाएगी वो चीज़ें, ठीक है। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम आपके लिए, 66 ले लेते हैं। 66 का रूट बताना है भाई हमारे पे क्या है। अब सबसे पहले हमें देखना 66 किस किस के बीच में आ रहा है, जरा बताओगे मुझे। 66 आ रहा है हमारे पे इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में आ रहा है, यानी कि कम वाला ले लेना, यानी 8 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। दूसरा शेप हमारा क्या होता है, 8 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 64। अब इस 64 में से 66 में से 64 माइनस कर देंगे, यानी 66 में से 64 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 2, इधर भी 2 आ गया, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसका डबल करते थे, क्या करते थे, डबल, यानी कि 8 2 जा 16, लिख देता हूँ सही तरह 16। अब हम क्या करते थे, इस 2 को इस 16 से डिवाइड करते थे, 2 को 16 से डिवाइड करते थे, उसको क्रॉस करते थे, 1/8, 1/8 का हम डिवाइड करते थे, कितना आता है 0.12, ये आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 8 में 0.12 ऐड कर देंगे, 0.12 कितना आ जाएगा 8.12, ये हमारा 66 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करा दूं, ठीक है, ये आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं 88 का। 88 का कैसे बताया था मैंने, जैसे पहले करा था, 88 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, 88 किसके किसके बीच में आ रहा है, 88 आ रहा है इसके और इसके बीच में, ठीक है। अब 88 के बीच में आ रहा है तो कम वाला ले लेंगे 9 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद हमें क्या करना, 9 का स्क्वायर रूट कितना, स्क्वायर कितना होता है 81, यानी कि 88 में से 81 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 7। और इसके बाद क्या करते, दूसरा स्टेप, इसका डबल करते थे, क्या करते थे, डबल, यानी कि 9 2 जा 18 आ गया, 9 2 जा 18 आ गया। अब इस 7 को 18 से डिवाइड करते थे तो कितना आ जाता, पॉइंट में बस लास्ट की 2 डिजिट तक निकाल देना मैं, बाकी कुछ नहीं देखना। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पाएगा 0.38, ये आ जाएगा। डिवाइड करने पे हम क्या करते हैं, इस 9 में हमें 0.38 ऐड कर देना है, तो हमारा कितना आ जाएगा 9.38, बस ये आंसर है अपना, ठीक है। ठीक है, अब इसमें भी एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए देता हूँ, उसको आप सॉल्व करना। एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपके लिए 78, इसका भी आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्यूब रूट कैसे निकालते हैं अगली वीडियो में, एंड देन उसके बाद क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है उसको शॉर्टकट्स में कैसे निकालते हैं। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं बताऊंगा ये बैंकिंग एग्ज़ाम में
पूरे के पूरे 5 नंबर का आता है। और इसको आप एक बार सॉल्व करना सीख गए, इसकी प्रैक्टिस हो गई आपकी, तो आपके 5 नंबर बैंकिंग एग्ज़ाम में कहीं नहीं गए, बिल्कुल फ्री, वो भी 2 मिनट के अंदर। 2 मिनट में आप 5 नंबर पा जाओगे। ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा। एंड देन जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा मेरा, डिजिटल सम। इस डिजिटल सम को पढ़ने के लिए आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी, और जब वो आप वीडियो देखोगे तो आप अरिथमेटिक के जितने भी चैप्टर्स है आप उसको चुटकों में सॉल्व कर पाओगे, उस ट्रिक्स के हिसाब से, उस ट्रिक्स की हेल्प से। ठीक है, तो मेरी आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना जिसका नाम है करियर पॉइंट। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।